भाजपा के दो बड़े नेताओं को यही नहीं पता है कि वो बोलना क्या चाहते हैं। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि सोचते क्या है, पीओके के लिए जान दे देंगे, तो वहीं राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारा मकसद पीओके लेना ही नहीं था। अरे आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? क्या भाजपा पहले से मीटिंग करके ये डिसाइड नहीं करती है कि हमें बोलना क्या है, हमारी लाइन क्या है, हमें किस बात पे टिके रहना है? दोस्तों, अमित शाह ने साल 2019 में संसद में खड़े होकर खुद कहा था कि सोचते क्या हैं, पीओके के लिए जान दे देंगे। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अमित शाह 2019 में पीओके के लिए जान देने की बात कहते हैं और अब 2025 की बात करें तो राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि हमारा मकसद टेरिटरी को कैप्चर करना था ही नहीं। इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। दोस्तों, विपक्ष जब सवाल पूछता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे पास बहुत अच्छा मौका था कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा कर सकते थे, पीओके को हम ले सकते थे, तो उस पर राजनाथ सिंह संसद में बोलते हुए कहते हैं कि हमारा मकसद टेरिटरी को कैप्चर करना था ही नहीं, यानी कि हमारा मकसद पीओके लेना था ही नहीं। राजनाथ सिंह जब ये बात कहते हैं तो सोशल मीडिया पर अमित शाह और राजनाथ सिंह के बयान वायरल होने लगते हैं। सवाल उठने लगते हैं कि क्या भाजपा नेताओं को यही नहीं पता है कि उन्हें किस लाइन पर टिके रहना है? एक तरफ अमित शाह का बयान और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह का बयान। दोनों ही बयानों को अगर आप ठीक से सुनेंगे तो पाएंगे कि किस तरीके से भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें ही कितना डिफरेंस है, उनके बयानों में ही कितना डिफरेंस है। एक तरफ कोई कुछ कहता है तो दूसरी तरफ कोई कुछ कहता है, और जबकि ये दोनों ही नेता कोई छुटभइये नेता नहीं है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेफ्ट और राइट हैंड कहे जाते हैं। अमित शाह तो नंबर 2 पोजीशन पर आते हैं भाजपा में, और राजनाथ सिंह भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, रक्षा मंत्री हैं देश के, और मोदी जी के साथ, मोदी जी के सामने नतमस्तक नजर आते हैं। लेकिन दोनों के ही बयानों में विरोधाभास साफ साफ नजर आता है। इसके बाद से ही जब ये बयान वायरल हो रहा है तो सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि कभी भाजपा कहती है कि पीओके के लिए जान देंगे, तो कभी कहती है कि पीओके लेना हमारा मकसद ही नहीं है। तो आखिर भाजपा चाहती क्या है? सोशल मीडिया पर मिले जुले रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। तमाम लोग भाजपा के नेताओं के इन बयानों को रखकर इसकी आलोचना करते दिख रहे हैं। विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि जब आपके पास मौका था तो आपने पीओके क्यों नहीं लिया? संसद में गौरव गोगोई ने इस बात का जिक्र भी किया और कहा कि क्यों नहीं लिया पीओके, ले लेना चाहिए था। राजनाथ सिंह की बयान का, राजनाथ सिंह की बात का उन्होंने विरोध भी किया और गौरव गोगोई के अंदाज भी काफी आक्रामक नजर आ रहे थे। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विपक्ष कैसे एकजुटता के साथ सत्ता पक्ष के साथ खड़ा नजर आ रहा था। विपक्ष के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अगर विपक्ष को लगा कि यहाँ पर सवाल उठाने चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, विपक्ष को कहीं पर खामियां नजर आई, तो विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उस पर सवाल भी पूछा। लेकिन उसके बाद जब इस तरीके की बयानबाजियां होती हैं और तमाम पुराने बयान सामने आते हैं जहां पर दिख रहा है कि कैसे पहले कुछ कहा जाता था, अब कुछ कहा जा रहा है, तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। दोस्तों, भाजपा नेताओं का सबसे फेवरेट मुद्दा जो रहता है वो भी जान लीजिए। भाजपा नेताओं ने भले ही अपने इन बयानों को ना सोचा हो या फिर बयान देने से पहले ये ना देखा हो कि पहले हमने क्या कहा था, अब हम क्या कहने जा रहे हैं, लेकिन उनका सबसे फेवरेट मुद्दा रहता है जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। और जवाहरलाल नेहरू पर बोलने के लिए तो हमेशा से ही अमित शाह आगे नंबर पर रहते हैं, और ऐसा भी हुआ जहां पर जब पीओके से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, फिर चाहे वो आर्टिकल 370 हो या फिर पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर का वो पार्ट चला जाना, सबका जिम्मेदार नेहरू को बता दिया जाता है। और इस बार भी संसद में एक वैसी ही तस्वीर देखने को मिली। लेकिन यहां पर भाजपा वाले गलती ये कर गए कि 2019 में शाह जो बयान देते हैं, जिस आक्रामक अंदाज के साथ देते हैं, राजनाथ सिंह उनके उस पूरे आक्रामक अंदाज पर पानी फेर देते हैं। कहा तो यह भी गया कि राजनाथ सिंह ने अमित शाह की पोल खोल दी, यानी कि यहां तो बात साफ साफ ये हो गई कि अमित शाह जो बयान दे रहे थे वो सिर्फ देश में माहौल बनाने की एक कोशिश थी। और उसके बाद जब राजनाथ सिंह ये बात कहते हैं तो ये भाजपा की सच्चाई है।
सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपने रिएक्शंस दे ही रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।